हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम बहुत ही सुंदर लीला श्रवण करेंगे। ये लीला का विषय है राधा रानी से कृष्ण कर वसूले। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण ने किस प्रकार से राधा रानी से टैक्स लिया, कर वसूला। एक बार श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ एक सरोवर के पास वृंदावन में गाय चरा रहे थे। वह सरोवर में एक सुंदर सुनहरा कमल देखे। काले काले भ्रमर गुंजार करते हुए उस कमल को घेर कर उड़ रहे थे और उस कमल के मकरंद का पान कर रहे थे। पूर्ण रूप से खिला हुआ वह कमल गोविंद को उनकी प्रिय राधा रानी के मुख कमल का स्मरण दिला दिया। उनके दर्शन के भाव से अधीरे हुए कृष्ण अपने गोप सखाओं से बोले, तुम लोग इस सरोवर के किनारे कुछ समय के लिए खेलते रहो, मैं थोड़ी देर के लिए सुबल के साथ घूमकर आ रहा हूँ। कृष्ण सुबल के साथ दान घाट नामक एक स्थान में गए। वहां जाकर कृष्ण सुबल से बोले, हे सखे, मैं अपनी प्रेयसी राधिका का दर्शन कैसे कर सकता हूँ? सुबल ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि आज सुबह राधा रानी यावट से वृंदावन अपने पिता के घर आई है। वह सूर्य पूजा करने के बहाने अपने सखियों के साथ अवश्य यहाँ आएगी। तुम कुछ क्षण यहाँ प्रतीक्षा करोगे तो अवश्य यहाँ उनसे मिल सकते हो। उसी बीच राधा रानी और उनकी सखियां सूर्य पूजा के सब सामान लिए हुए दान घाट में आई। जब राधा रानी अपने प्रियतम कृष्ण को कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करते हुए देखी, वह ललिता से बोली, सखी, हम लोग कैसे इस रास्ते से जा सकती हैं? श्री हरि रास्ते रोक कर बैठे हैं, चलो हम लोग किसी दूसरे रास्ते से चलें। ललिता बोली, तुम सब मेरे साथ आओ, देखते हैं कृष्ण क्या कर सकते हैं। सभी सखियां राधा रानी को अपने बीच में रखकर आगे चलना प्रारंभ कर दी। कृष्ण जब उन्हें देखे तो उनसे जिज्ञासा किए, तुम लोग कहाँ जा रही हो? अपने साथ क्या ले जा रही हो? मैं राजा का कर संग्रह करने वाला कर संग्रहक हूँ, मैं उसके लिए यहाँ बैठा हूँ। क्या तुम लोग मुझे देख नहीं रही हो? तुम सभी को कर देना होगा, इतना अहंकार मत करो। मैं तुम लोगों से विनम्र भाव से कह रहा हूं कि यहाँ कुछ कर देकर जाओ। यह सुनकर सभी सखियां हंसने लगीं, फिर चलना प्रारंभ कर दी। तुरंत कृष्ण दौड़कर उनके सामने आए और उनका रास्ता रोक दिए। ललिता पूछी, तुम कौन हो? तुम कौन सा कर मांग रहे हो? हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अपना यह सब चतुराई छोड़ो। यदि और अधिक बात करोगे तो तुम्हारे कर्मों और गुणों के रहस्य का प्रकाशन सबके सामने कर देंगे। ललिता से यह सुनने के बाद कृष्ण अत्यंत विनम्र एवं मधुर स्वर में बोले, सुनो ललिता, तुम मुझको जानती नहीं हो। मैं राजा कंदर्प की आज्ञा से यहाँ पर एकत्रित करने के लिए नियुक्त हुआ हूँ। यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगी तो सजा अवश्य मिलेगी, इसलिए तुम्हें उचित आचरण करना होगा। वाद विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल कर जमा करो और खुशी खुशी यहाँ से चले जाओ, बस इतना ही और कुछ नहीं। ललिता बोली, कन्हई, तुम बहुत वाक चातुरी जानते हो, हम असहाय बालिका हैं, हम तुमसे क्या कह सकती हैं। यदि तुम सोचते हो कि हम राजा की आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं तो तुम्हारा जो मन चाहे सो कर सकते हो। ललिता के मुख से यह सुनकर विशाखा बोली, सुनो सखी, यहाँ इसका क्या अधिकार है? ये यहाँ किस वस्तु का दावा कर रहा है? ये बोल रहा है कि यह कंदर्प राजा का शुल्क संग्राहक है। कंदर्प राजा जहाँ रहता है वहाँ उसका शासन अधिकार है। इस वन की अधीश्वरी तो राधा रानी है, हम उनकी सखियां हैं। यहाँ कंदर्प का सेवक कृष्ण क्या कर सकता है? कृष्ण बोले, विशाखे,
तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? कंदर्प का प्रत्येक व्यक्ति पर अधिकार है, सभी उसके शासन के अधीन हैं। फिर भी तुम सभी सखियां उनको कर देने से कतराती हो और जहां तहां अबाध रूप से घूम रही हो। इसलिए कामदेव बहुत क्रोधित हो गए हैं और मुझे यहाँ भेजे हैं। यदि तुम लोग अभी कर नहीं दोगी तो तुम सबको पकड़कर मुझे राजा के पास ले जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। विशाखा बोली, ओह, तुम्हारा राजा हमारा क्या कर सकता है? जरा हमारे सामने देखो, वृंदावनेश्वरी स्वयं उपस्थित है। हम तुम्हारे कंदर्प राज की क्षमता बहुत अच्छी तरह जानती हैं। राधा रानी के दृष्टिपात से उसका सारा बल समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही तुम्हारा कंदर्प राज राधा रानी का नाम सुनता है, उसी समय उस स्थान से दौड़कर भाग जाता है। तुम तो केवल उसका अनुचर हो, एक आज्ञाकारी सेवक हो। विशाखा राधा रानी को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हुई। तब तक कृष्ण उनके सामने आकर रास्ता रोक दिए और बोले, मैं भली भांति समझ रहा हूँ तुम मुझे राजा द्वारा दंड पाते देखना चाहती हो। तब हे सखियों सुनो, मैं तुमसे सच बता रहा हूँ, मुझसे जबरदस्ती करके यहाँ से नहीं जा सकती हो। कोई कौशल यहाँ काम नहीं आएगा। आगे आकर ललिता गर्व के साथ बोली, हे मुरारी, तुम क्या कर चाहते हो? कृष्ण उत्तर दिए, ललिते, तुम अपने वस्त्रों के अंदर पूर्णतः विकसित, पूरी तरह खिला हुआ अपना यौवन छुपा कर रखी हो। इन मूल्यवान सामानों के लिए तुम्हें अवश्य कर देना पड़ेगा। कृष्ण को ऐसा कहते सुनकर सभी सखियां हंसने लगी एवं बोली, एक कर संग्राहक ऐसे सामान के लिए कर मांगता है जो हमारे वस्त्रों में छुपा हुआ यौवन है। हम तो ऐसी बात कहीं भी सुनी नहीं। अब हम समझ गई कि तुम क्यों कर संग्राहक बनकर सारे वन में घूम रहे हो। गोपियां आपस में परस्पर बातें करने लगी, हे सखियों, चलो चलो सूर्य देव की पूजा करने चले। इसके साथ इस प्रकार बकवास करने की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। जब कृष्ण सखियों को पुनः जाने के लिए तैयार होते हुए देखे तो वह उन्हें रोके और बोले, मेरी बात सुनो, तुम्हारी सखी राधा रानी मेरे मनोरत्न चोरी कर ली हैं। उस मनोरत्न के अभाव में हमारा जीवन असहनीय हो गया है। तुम अपने सखी से बोलो कि वह अविलंब उस मनोरत्न को मुझे लौटा दे। उत्तर में ललिता ने कहा, हे कृष्ण, तुम किस प्रकार इतने सारे झूठ बोल पाते हो? हमारी सखी अत्यंत शिष्ट है। कब उसने तुम्हारा मनोरत्न चोरी किया? तुम गोकुल के समस्त किशोरियों का मन चुरा लिए हो। उनके मन खो जाने से वे विभिन्न वनों में निरंतर तुमको ढूंढते हुए घूमती रहती हैं। दूसरों को बदनाम करना तुम्हारा दोष है, किंतु तुम अपना दोष नहीं देखते हो। कृष्ण बोले, ललिते, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। राधा रानी से पूछ लो, यदि वह नहीं बोलेगी तो मुझसे सुनना। एक दिन जब मैं और विशाखा विवाद कर रहे थे, उसी दिन तुम सभी सखियों ने मेरा मन चुरा लिया और राधा रानी उसे अपने वक्ष स्थल में छुपा कर रख ली है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर कृष्ण राधा रानी के तरफ आगे बढ़े, उनका स्पर्श करने के लिए अपना हाथ उठाए। फिर उस समय सभी सखियां कुंज में प्रस्थान की। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये अद्भुत लीला ब्रज में संपन्न होती है और किस प्रकार से कृष्ण राधा रानी से कर वसूल करते हैं। ये अलग अलग बहाने बनाकर, अलग अलग व्यंग बनाकर, उस लीला में अधिक रुचि उत्पन्न कर कर, माधुर्य रस उत्पन्न कर कर कृष्ण राधा रानी के साथ ये लीला ब्रज में संपन्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।